हैप्पी वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022। आज सब लोग विश करेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे। कंपनीज है, ब्रांड्स हैं, वो अपने हिसाब से इन्फोग्राफिक्स डालेंगी। कुछ लोग गिफ्ट्स देंगे अपने स्पाउस को, मदर को या अपनी बहन को, एंड घर में जितनी भी औरतें हैं उन सबको। ट्विटर पे, फेसबुक पे बातें होंगी। कहीं पे अगर फंक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे बातें होंगी कि विमेंस आर इक्वल। इस साल की थीम क्या है विमेंस डे की, और हमें विमेंस को एम्पावर करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन कल 9 मार्च 2022 को क्या करेंगे हम लोग, या फिर अब तक 7 मार्च 2022 तक हम लोगों ने क्या किया है? क्या इस बारे में हमने कभी सोचा है? आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन एंड मेन बोथ। मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या हमने देखा है कि हमने अब तक क्या किया है। हम कितनी इजीली कह देते हैं ना कि गिफ्ट्स दे दिए, या फिर उनकी कोई विश थी वो पूरी कर दी, या फिर अगर घर में औरत बहू है, वाइफ है, तो उसको जॉब करने दे रहे हैं हम, उतना काफ़ी नहीं है क्या? उसको जॉब करने दे रहे हैं, या फिर हम बच्चे को पालने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, या बेबी प्लान करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी नहीं है क्या? तो हम मतलब क्यों जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो इक्वल है, जो बहुत ही नॉर्मल है, लाइफ का एक हिस्सा है, उसको हम क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं उन चीज़ों को? अ, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे मर्दों की बात तो हो ही रही है, बट कहीं हद तक कुछ औरतें, यहाँ पे आई एम यूजिंग वर्ड, सम women's, some females are also getting encouraged by such gestures and activities. Exception is there, बट हम क्यों इस ग्लोरिफिकेशन का हिस्सा बने? या फिर ठीक है, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और अगर पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू स्टैंड फॉर एन इक्वालिटी। आपको खड़ा होना पड़ेगा बराबरी के लिए। सिर्फ बात करने से, सोशल मीडिया पे या लाइक करने से, शेयर करने से कुछ नहीं होगा। औरतों को बोलना होगा, बात करनी होगी। ये बात कहने से पहले, लाइक अब मैंने बात करी विमेंस के बारे में, फीमेल्स के बारे में, औरतों के बारे में कि उन्हें बोलना होगा। मैं उन भाइयों को और उन मर्दों को भी कहना चाहता हूँ कि हमें भी एक स्पेस उन्हें देनी होगी। हमें भी हमारा बर्ताव इस तरह का करना होगा कि वो बात कर सके। हमें भी उन्हें अप्रोच करना होगा कि इफ़ देयर इज़ समथिंग, if they want to talk or they want to discuss, we are here to uh, you know listen। हम यहाँ पे हैं सुनने के लिए। जनरली क्या होता है, हम कई बार बोलते तो हैं कि मैंने उसको मौका दिया था, या फिर मैं तो तैयार था XYZ के लिए, बट उन्होंने बोला नहीं, या उसने कुछ कहा नहीं। बट ऐसे हमें ये समझना होगा कि हम भारतीय समाज में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी में हम रहते हैं। इतनी आसानी से औरतें बोल नहीं पाएंगी। नॉट एवरी वन कैन स्पीक, सब समान नहीं होते। हर कोई एक ही बार में नहीं बोल सकता। वी हैव टू गिव देम अ टाइम। हमें उन्हें समय देना होगा। एम्पावरमेंट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि एम्पावरमेंट इज़ अ डे टू डे प्रोसेस। ये एक रोजिंदी क्रिया का हिस्सा होना चाहिए, एक रोजिंदी क्रिया का हिस्सा है। दिस इज़ नॉट समथिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डे। लाइक इट्स अ प्रोसेस जो 365 डेज चलती है। हमें चलानी चाहिए। फेमिनिज़म, एंटी फेमिनिज़म, मिसोजिनी, पैट्रियार्की, ये सब तो होता ही रहेगा।
लाइक बट हमें ये डिसाइड करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इन सब में से क्या लेना है, कितना लेना है इंस्पिरेशन। और जब जब हम समाज की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अक्सर समाज की शुरुआत हमसे होती है, घर से होती है। और घर की शुरुआत घर के लोगों से होती हैं, और तो वहाँ के बच्चे, मर्दों, उन सब से होती है। तो हमें पहले अपने से शुरू करना होगा। वी हैव टू गिव देम अ टाइम, हमें उन्हें समय देना होगा, हमें उन्हें स्पेस देनी होगी। हालात ऐसे हैं आजकल की फास्ट लाइफ में कि शायद ये बातें इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल लगे, मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं है। वी हैव टू कम्युनिकेट, इसका एक ही रास्ता है, बात करनी होगी, हमें कम्युनिकेट करना होगा एक दूसरे के साथ। तभी जो है हम कुछ कर पाएंगे। एंड वी वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट। यूएन एंड जितनी भी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हर साल थीम इंट्रोड्यूस करती हैं वुमेंस डे पे अलग अलग। सो इस बार की थीम है जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम सरकार के बारे में बात करते हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में हम अक्सर चाय की टपरी पे या ऑफिस में बात करते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो वैसा होगा। सो क्यों ना हम भी कंट्रीब्यूट करें कि इस साल से हम शुरुआत करें इस बारे में। और जब नेक्स्ट थीम लॉन्च हो नेक्स्ट ईयर पे, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिले कि हमने कुछ किया है ये पूरे साल हमारी घर की औरतों के लिए। और मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जो भी पोस्टर्स हैं विमेंस डे के, या जो ग्लोरिफिकेशन को इनक्रेज करते हैं, इट्स कम्प्लीटली इंडिविजुअल चॉइस। बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि मैंने जैसे पहले कहा था, स्टॉप ग्लोरीफाइंग द सिंपलेस्ट थिंग। छोटी छोटी चीज़ों को ग्लोरीफाई करना हम बंद करें। हाँ, हम उन्हें इनक्रेज करें, हम उन्हें एम्पावर करें, अगर वो कुछ अचीव करती हैं तो हम उनका सम्मान करें। ऑफ कोर्स हम ऐसे कुछ सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, बट वो माँ है, वो घर भी संभाल रही है, वो ऑफिस पे भी जा रही है। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक इतना इसको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर हम औरतों के पेन को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि शी इज़ इन पीरियड्स, स्टिल शी इज़ वर्किंग, या शी इज़ सिक, फिर भी वो खाना बना रही है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर एम्पावरिंग देम। इससे हम ये कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ रिवॉर्डिंग टेक्निक्स। हम अनजाने में ही उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू करें ये काम करना। और उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले, उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले। कुछ औरतें हैं जो ये टेक्निक है वो समझ चुकी हैं, और अब वो इनका ज़रा भी समर्थन नहीं करती। बट स्टिल देयर आर मैनी विमेंस आउट देयर जो अभी भी मतलब इस तरह का जब भी कुछ होता है तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर वो कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस करती हैं। माई रिक्वेस्ट टू द मेंस एंड माई रिक्वेस्ट टू द पीपल इज़ कि प्लीज़ लेट्स नॉट डू दिस। मुश्किल है, बट अगर हम कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। आप सबको लग रहा होगा कि मतलब ये छोटा सा लड़का क्या ज्ञान दे रहा है। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट मोर, बट एंड ये कहना चाहूँगा कि वी ऑल आर इक्वल्स, देयर इज़ नथिंग लाइक सुपीरियर एंड इन्फीरियर। यस, भगवान ने औरत और मर्द बनाए हैं, तो ज़रूर उनमें कुछ डिफ्रेंशिएशंस हैं, उनकी कुछ पावर्स हैं, लिमिटेशंस हैं। बट let's learn to properly utilize them. Let's learn to use them. Let's not glorify it. And happy women's day to all the beautiful lovely women out there
on my timelines. I'll be sharing this video on Twitter also. And to the village, please start speaking, प्लीज़ स्टार्ट सेइंग कि मुझे स्पेस चाहिए. आप यहीं से शुरुआत करिए. अपने पार्टनर को, भाई को, भैया को, जो भी है आपके फैमिली में, उनसे आप बात करें कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे इस बारे में बात करनी है. यू कैन कंसल्ट अ counselor, a psychologist, your near ones. You can seek help of the professionals, and you should. There are many NGOs and people, whom you can reach out. So please do that. And happy Women's Day to all. Stay safe, stay happy, and thank you.